Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher class 5. Today we will discuss the topic melting. Melting से हम start करेंगे. सबसे पहले हम reading करेंगे, उसके बाद question करेंगे. पेज नंबर 72 पे इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. मेल्टिंग का मतलब क्या है? पिघलना किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, उसको हम कहेंगे मेल्टिंग. अब सबसे पहले मेल्टिंग मैटर्स चेंज इट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड. मेल्टिंग से क्या होता है, जो मैटर की फॉर्म है सॉलिड, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. इट डज़ बाय दिस गिविंग इट मोर एनर्जी. ये किस तरह से पॉसिबल होता है कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया जाए, उसको एनर्जी दी जाती है. इट वर्क्स लाइक दिस. पार्टिकल इन सॉलिड हैव वेरी लिटल एनर्जी. सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपने पीछे भी पढ़ा है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल किस तरह से अरेंज होते हैं, वो टाइटली पैक अरेंज होते हैं. मतलब ये कह लें कि उनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, खाली जगह नहीं होती, वो बिल्कुल पैक हुए होते हैं. तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, क्योंकि उनको मूव करने की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि कोई भी स्पेस नहीं है उनकी साइडों पे, तो वो मूव भी नहीं करते और उनकी एनर्जी भी जो है वो कम होती है. पार्टिकल डू नॉट नीड इट बिकॉज दे डू नॉट मूव अराउंड. पार्टिकल्स को एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि वो मूव नहीं करते. रिमेंबर दे आर पैक टुगेदर. याद रखें कि वो एक साथ पैक हुए होते हैं, जैसे कि वो पीछे हमने डायग्राम में भी देखा था कि वो किस तरह से पैक हुए होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है पार्टिकल इन लिक्विड हैव मोर एनर्जी दैन दोज इन अ सॉलिड्स. अब सॉलिड की निस्बत जो लिक्विड है उसमें पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है. जाहिर सी बात है, उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा मूव भी करते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती है. दे नीड इट बिकॉज दे नीड टू मूव अराउंड मोर. उनको एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है. उसके बाद सो टू टर्न अ सॉलिड इनटू लिक्विड यू नीड टू गिव द पार्टिकल इन सॉलिड मोर एनर्जी. तो इसके लिए अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो हमें पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. और वो एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है? हीट की फॉर्म में. तो अभी यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि मेल्टिंग कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जो जिसकी वजह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. अब ये सॉलिड लिक्विड में चेंज किस तरह से होता है? एनर्जी को देने से. अब वो एनर्जी जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि उनको तो मूव करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो टाइटली पैक होते हैं. लेकिन जो लिक्विड है उसमें ज़्यादा उनके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है, क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है. तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दी जाती है? हीट की फॉर्म में. नेक्स्ट है मोस्ट सॉलिड मेल्ट व्हेन दे रीच अ सर्टेन टेम्परेचर. ज़्यादातर जो सॉलिड्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. मेल्ट मतलब पिघल जाते हैं जब वो एक ख़ास टेम्परेचर तक पहुंचते हैं. दिस टेम्परेचर इज़ डिफरेंट फॉर ऑल मटेरियल्स. अब सारे मटेरियल के लिए ये टेम्परेचर सेम नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आइस है, बर्फ़, तो उसका ये और पिघलने मतलब टेम्परेचर होगा जिस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी. अगर किसी और सॉलिड की बात करें, किसी मेटल की, तो उसका और टेम्परेचर होगा. फॉर सॉलिड वाटर आइस द मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. 0 से कम जो है वो क्या होते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट होता है. मतलब उससे नीचे जो आइस है वो फ्रीज़ होती है. लेकिन जैसे वो 0 मतलब माइनस में, 0 से नीचे माइनस में होता है. अब 0 पे जब 0 वो पॉइंट है जहाँ पे वो जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब पिघलना शुरू हो जाती है. फॉर अ गोल्ड इट इज़ मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस. गोल्ड, सोना, इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है. सो रबिंग अ बार ऑफ सॉलिड गोल्ड बिटवीन योर हैंड्स विल नेवर टर्न इट इनटू लिक्विड इन द वे रबिंग एन आइस क्यूब विल. मतलब आइस क्यूब को अगर आप अपने हाथ, मतलब कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा है, आप उसको हाथ में रख के रब करें तो वो क्या है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन सॉलिड जैसे कि गोल्ड,
सोने का अगर आप इसी तरह कोई भी बार अपने हाथ में रख के रगड़ें तो वो इस तरह से मेल्ट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो कितना है 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। हीटिंग सॉलिड मैटर गिव द पार्टिकल एनर्जी। सॉलिड मैटर है जो उसको जब हीट किया जाता है तो वो पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एनर्जी देती है। वंस द टेम्परेचर रीचेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू मूव फॉर इनफ अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे ही सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, मतलब उसको उतना टेम्परेचर मिल जाता है जहाँ पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट, मतलब उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो मूव कर सकें, एक दूसरे से दूर जाएं। फॉर अ सॉलिड टू चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। इवन गोल्ड में भी जब वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा जैसे कि 1000 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, टेम्परेचर से वो एनर्जी मिल रही है, मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो क्या होगा, तब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बर्न और मेल्ट। बर्न का मतलब होता है जलना, मेल्ट का मतलब आपको पता है पिघलना। सम मटेरियल बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्ट, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मेल्ट होने की बजाय डायरेक्ट जल जाते हैं, जैसे कि लकड़ी को अगर आप हीट दें तो वो मेल्ट नहीं होगी, लकड़ी भी तो सॉलिड है ना, लेकिन क्या है कि वो वुड जो है वो मेल्ट होने की बजाय वो बर्न हो जाएगी। दिस हैपन बिकॉज ऑफ वे दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि वो जो लकड़ी है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, एयर के अंदर, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से वो बर्न हो जाती है। वुड बर्न इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, तो एग्जाम्पल क्या है इसकी, वुड। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग मैटर्स चेंज इट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। मेल्टिंग क्या करता है, मैटर की जो फॉर्म है सॉलिड को, उसको लिक्विड में चेंज करती है। हाउ डू सॉलिड मेल्ट, सॉलिड किस तरह से मेल्ट होते हैं। हीटिंग सॉलिड मैटर गिव द पार्टिकल एनर्जी। जब सॉलिड मैटर को हीट दी जाती है तो वो क्या करती है, पार्टिकल एनर्जी देती है। एट मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू मूव फार इनफ फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाता है तो उनको क्या होता है, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएं या एक दूसरे मूवमेंट उनके अंदर स्टार्ट हो जाए एंड चेंज इनटू लिक्विड, और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं, और ये जो रीडिंग हमने की है पेज नंबर 72 और पेज नंबर 73, ये आपने करनी है।